कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ इंग्लिश में यूज ऑफ शुड, मस्ट और ऑट टू, इन तीनों के बारे में समझेंगे। शुड, मस्ट और ऑट, इन सभी का जो है यूज, इन सभी का हिंदी में अर्थ जो है वो चाहिए होता है, बट सबका यूजेस और किसका तीनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आज जानेंगे यूज़ ऑफ शुड के, बारी बारी से हम वीडियोज़ में बताएंगे आपको। तो शुड का अर्थ होता है चाहिए, और इनका यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसके किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस में जब कभी भी ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस यानी कर्तव्य और धर्म की चर्चा किया गया हो सेंटेंस में, तो उस जगह पे आप क्या लगाओगे, शुड का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेंटेंस हम लेते हैं कि हमें सदा ही क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे करके ये जो है वो हमारा क्या है, धर्म है कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक ना, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, हमें अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। हमें समय नष्ट नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंस देखा कि कैसे करके, और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस होगा तो उस कंडीशन में आप शुड का यूज करके कैसे सेंटेंस को बनाओगे। ठीक है, चलिए दूसरा यूजेज हम कहाँ पे करेंगे इनका प्रयोग। ठीक है, शुड का प्रयोग सजेशन के लिए, यानी सलाह या एडवाइस यानी परामर्श देने के लिए हम सेंटेंस के अर्थ में आप शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस हम लेते हैं, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल ए लाई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें विद्वान होना चाहिए, यू शुड बी ए स्कॉलर। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि सजेशन यानी सलाह यहाँ पे दे रहा है दोनों के दोनों सेंटेंसों में। ठीक है, तो हम कैसे सजेशन वाले सेंटेंस होंगे तो उस जगह पे कैसे करके हम शुड का यूज करके आसानी पूर्वक आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए तीसरा रूल, तीसरे किस कंडीशन में आप शुड का यूज करोगे, मॉरल ऑब्लिगेशंस में। ठीक है, यानी नैतिक बंधन वाला सेंटेंस में आप जो है वो क्या यूज करेंगे, तो शुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लेकर के हम दिखा रहे हैं आपको कि अमीरों को चाहिए कि गरीबों की सहायता करें। ठीक है, ये क्या है, नैतिक मॉरलिटी इसमें है। ठीक है, मॉरल वर्ड है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे मॉरल वाले सेंटेंस को आप शुड लगा के आसानी पूर्वक बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट बी प्राउड। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस हम बनाते हैं वो समझ गए। चलिए और समझते हैं कि शुड का प्रयोग आप कहाँ करते हैं। शुड का प्रयोग और आप प्रोबेबिलिटी के सेंटेंस में जब होगा, यानी संभावना वाले सेंटेंस में भी आप क्या बताओगे, शुड का यूज आप कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस लेकर के आपको बताते हैं कि श्याम को यहाँ शीघ्र होना चाहिए, श्याम शुड बी हियर सून। ठीक है, तो आपने समझा कि कैसे करके शुड का यूज हम कहाँ कहाँ किए, ड्यूटी यानी ऑब्लिगेशंस में। उसके बाद दूसरा हमने समझा कि कहाँ पे सजेशन देने के लिए। तीसरा हमने मॉरलिटी वाले में वर्ड्स में, सेंटेंस में। उसके बाद हमने समझा कि शुड का प्रयोग संभावना वाला जो सेंटेंस होगा जिसमें, वहाँ पे। तो इन सभी कंडीशनों में आप शुड